ये बात सभी जानते हैं कि साधारण व्यक्ति अपने मन में उपजे बुरे विचारों से घबराता रहता है। जैसे कि उसे लगता है कि मैंने जो सपना देखा है कहीं वो सच ना हो जाए। इस तरह के बुरे विचार और डर उसे जीने नहीं देते। जब इस तरह से व्यक्ति फंस जाता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता कि अब वो क्या करे। उसे अपने सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर सुबह के वक्त उसने सपना देख लिया कि मेरे साथ आज कुछ बुरा होगा, तो वो सब कुछ भूल जाता है। उसके दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि मेरे साथ आज कुछ बुरा होगा, और वो घबराया हुआ और परेशान रहता है। इसी तरह व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है तो रास्ते में उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, यानी कि जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए, तो बस उसे यकीन हो जाएगा कि अब मेरा काम नहीं बनेगा, और ये यकीन उसके दिमाग में घर कर लेता है, और फिर ये मुमकिन भी है कि वो उस काम के लिए जाए ना। आज ये धारणा इतनी गहरी हो चुकी है कि इसके निवारण के लिए लगभग हर इंसान को एक शॉर्टकट मिल गया है। जी हाँ, इसे शॉर्टकट ही कहेंगे, क्योंकि सिर्फ हाथों को जोड़कर काम चल जाए तो व्यक्ति मेहनत क्यों करे। ये शॉर्टकट अपनाने वाले वही लोग हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, लेकिन पत्थर के आगे वो नाक रगड़ने को भी तैयार रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम आपके लिए इसी से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इसके बारे में अल्बेरूनी ने भी अपनी यात्रा के वृतांत में लिखा है कि यह बात हर कोई जानता है कि सर्वसाधारण की प्रवृत्ति इंद्रिय गोचर वस्तुओं की ओर होती है। निगूढ़ विचारों से लोग घबराते हैं। इन सूक्ष्म विचारों को समझने वाले सब कालों में और सब कहीं केवल थोड़े से ही उच्च शिक्षा प्राप्त मनुष्य होते हैं। जन साधारण मूर्तिमान चित्र देखकर ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए कई एक धार्मिक संप्रदायों के नेता सत्य मार्ग से इतने विचलित हो गए हैं कि उन्होंने इन चित्रों को अपने पूजन के स्थानों पर और पुस्तकों के कवर पर इसको स्थान दे दिया है, तथा यहूदी, ईसाई और सबसे बढ़कर मनीचियन लोग, इन शब्दों की सत्यता की अगर जांच करना हो तो मोहम्मद साहब अथवा मक्के और काबे का चित्र बनाकर किसी अशिक्षित स्त्री या पुरुष को दिखलाइए। वह इसे देखकर इतना प्रसन्न होगा कि उसे चूमने लग जाएगा, अपने कपोलों को उसके साथ मलेगा और उसके सामने मिट्टी में लुढ़केगा, मानो वह चित्र नहीं बल्कि मूल पदार्थ को देख रहा हो, और मानो वह किसी तीर्थ स्थान में यात्रा का अनुष्ठान कर रहा हो। बिल्कुल सही और सटीक बात लिखी है अल्बेरूनी ने अपनी पुस्तक अल्बेरूनी का भारत में। अगर आपके पास ये पुस्तक है तो 11वां परिच्छेद पेज नंबर 152 में देखें। उन्होंने भी उस वक्त ये बात लिखी थी कि व्यक्ति अपने निगंठ विचारों से घबराते हैं और आम व्यक्ति मूर्ति और चित्र को देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि मूर्ति देखते ही उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बस अब तो हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने मक्का के बारे में भी लिखा है कि अगर मोहम्मद साहब मक्का, काबा आदि का चित्र बनाकर किसी अशिक्षित पुरुष या स्त्री को दिखा भी दें तो वो उसे देखकर खुश तो होगा ही, उसे चूमने भी लगेगा, जैसे वो स्थान या व्यक्ति जो भी चित्र में है वो उसके सामने ही हो। इसके आगे अल्बेरूनी लिखते हैं, यही कारण है जिससे अत्यंत श्रद्धा भाजन मनुष्यों, अवतारों, ऋषियों, मुनियों और देवताओं की अनुपस्थिति में अथवा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को कायम रखने के लिए स्मारक चिन्ह और प्रतिमूर्तियां बनाने की उत्तेजना मिलती है, ताकि उनकी मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के हृदय में उनके लिए चिरस्थायी सम्मान बना रहे। जब इन स्मारक चिन्हों को बने कई पीढ़ियां और शताब्दियां व्यतीत हो जाती हैं तो इनकी मूल व्युत्पत्ति को लोग भूल जाते हैं, और ये चिन्ह एक प्रचलित रीति रह जाती है तथा इसका सम्मान करना एक साधारण नियम सा बन जाता है। यह बात मनुष्य प्रकृति में बड़ी गहरी गड़ी है। इसी से प्राचीन व्यवस्थापकों ने मनुष्यों की इस त्रुटि से लाभ उठाते हुए उन पर प्रभाव जमाने का यह यत्न किया था, और चित्रों और ऐसे ही अन्य स्मारक चिन्हों का पूजन उनके लिए अनिवार्य ठहराता है। इसका विस्तृत वर्णन जल प्रलय के पूर्व तथा पश्चात के ऐतिहासिक लेखों में पाया जाता है। यहाँ तक कि कई मनुष्य यह जानने का भी बहाना करते हैं कि परमात्मा की ओर से भविष्य वक्ताओं के आने से पूर्व की सारी मानव जाति मूर्ति पूजक थी।
यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी की मृत्यु के बाद या फिर किसी की अनुपस्थिति में उन्हें याद रखने के लिए स्मारक चिन्ह और उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यानी कि ये सिर्फ उन मृत अथवा अनुपस्थित व्यक्ति के लिए होता था। उस वक्त तो ये मूर्ति और स्मारक चिन्ह सही हैं क्योंकि उन्होंने खुद बनवाई हैं। लेकिन दूसरी ओर जब ये पुरानी हो जाती हैं, जब समय बीतता जाता है, इन सबको बने पीढ़ियाँ गुजरने लगती हैं, तो सिर्फ इनका स्मारक और मूर्तियों का सम्मान करना एक साधारण सा नियम बन जाता है। यही नहीं बल्कि आमतौर पर आज हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि जो नियम हैं, रीति रिवाज हैं, जो पहले से भी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि ये रीति रिवाज भी अपडेट हो रहे हैं। हर रोज़ नए नए नियम जुड़ रहे हैं, पर उन सबको ये नहीं पता होता कि हम जो नियम निभा रहे हैं वो क्यों निभा रहे हैं, क्या कारण है इसका, ये कब से और कैसे शुरू हुई, कुछ भी तो नहीं जानते। पर ये सभी ये लकीर के फकीर बने हुए हैं, पर समझता कोई भी नहीं। आगे अलबेरूनी लिखते हैं, तौरात यानी कि यहूदियों के प्रधान धर्म ग्रंथ के अनुयायी मूर्ति पूजन का आरंभ इब्राहिम के परदादे सरूग के समय से बताते हैं। इस विषय में रोमन लोगों में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। फ्रांस देश के रोमुलस और रोमानस नामक दो भाइयों ने राज सिंहासन पर बैठकर रोम नगर को बसाया। रोमुलस ने अपने भाई को मार डाला। इससे चिरकाल पर्यंत देश में युद्ध और उपद्रव मचा रहा। जब रोमुलस का गर्व टूटा तो उसने स्वप्न देखा कि शांति तभी होगी जब वो अपने भाई को सिंहासन पर बैठाएगा। उसने उसकी एक स्वर्ण मूर्ति बनाकर अपने साथ बैठा ली। अब यहाँ पर अलबेरूनी लिखते हैं कि रोमन लोगों में ऐतिहासिक कहानी प्रचलित है कि दो भाइयों ने मिलकर रोम नगर बसाया, फिर एक ने दूसरे को मार दिया। नगर में इस बात पर विवाद भी हुआ, लेकिन जब जो भाई जिंदा था उसका घमंड टूटा तो उसने सपना देखा। तो क्या इससे पहले इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने भाई को मारकर अपराध किया है? उसने अपने भाई को मारा जिसने उसका साथ दिया, और इसने क्या किया? इसने तो उसी भाई को मार दिया जिसने उसका साथ दिया। और साथ में लिखा है कि सपना देखा। तो जब नगर में विवाद छिड़ा हो, कुछ शांत ना हो, तो कुछ उपाय तो निकालना ही होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भाई जिंदा होता तो हक भी मांगता, इसीलिए भाई को ही मार डाला। अब नगरवासी जीने तो नहीं दे रहे होंगे, तो उपाय निकाल लिया कि सपने की बात रख दी और सोने की मूर्ति बनवा कर बैठा लिया साथ में। फिर निर्णय लेने में सिर्फ अपनी आज्ञा ना कहकर हमारी यानी कि उसकी और उसके भाई की आज्ञा बताने लग गया। इसके आगे लिखा है, इस प्रकार कहने लगा कि ये हमारी आज्ञा है। उसी समय से राजा लोगों में हम बोलने की रीति चली आती है। इससे अब अशांति दूर हो गई। फिर जो लोग भ्रातृवृद्ध के कारण उससे अप्रसन्न थे, उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए उनके मनोरंजनार्थ उसने एक भोज दिया और उन्हें एक नाटक दिखलाया। इसके अतिरिक्त उसने सूर्य का एक स्मारक चिन्ह प्रतिष्ठित किया। उसमें 4 मूर्तियाँ 4 घोड़ों पर बैठी थी, हरी पृथ्वी की, नीली जल की, लाल अग्नि की और श्वेत वायु की। यह स्मारक चिन्ह अभी तक रोम में विद्यमान हैं। तो आज आपने देखा कि अलबेरूनी के समय भी ऐसे विवाद छिड़े हुए थे। मूर्ति पूजन का आरंभ और प्रत्येक प्रतिमा का वर्णन। इसमें आज इतना ही। अलबेरूनी की पुस्तक से आगे की जानकारी लेकर फिर जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।